सो हेलो पब्लिक, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। चीजों को ट्रांसफर कर देना। महाराष्ट्र में क्यों किया जा रहा है? ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ फसल तैयार होती है और यहाँ की फसल को फिर वहां पे जो फसल है तैयार अभी नहीं हो रही है, तो वहां के लोगों को फसल करना सिखाया जाएगा। ये उदाहरण देकर कि महाराष्ट्र के लोगों ने फसल तैयार कर दी, तो महाराष्ट्र की जनता ही बिहार जाएगी, सिखाएगी जाके उनको कि हम लोग तैयार होके आ गए, हम आंदोलन की ताकत बन के आ गए हैं, अब आप लोग हमारे साथ मिलकर चलो। हम अभी तक बिहार में गए हैं तो कम संख्या में गए हैं, हम इस बार कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में जाएंगे, जिससे बिहार वाले बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को भी गर्व हो कि देश भर का बुद्धिस्ट आ गया, देश भर का बहुजन समाज आ गया, देश भर का अम्बेडकरवादी आ गया। अब कम से कम उनको भी शर्म आ जानी चाहिए, तो ये देखकर शायद उनको शर्म आ जाए, वो लोग भी खड़े हो जाए। इसी के रिगार्डिंग एक सवाल है मेरा। गंगेश्वर में जो प्रकरण हुआ है नागपुर वाले के साथ, या जो भी हुआ है, वहाँ पे जो स्थानिक बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका कहना है, वो पैर पड़ रहे थे, उनका कहना है कि आप लोग 2 दिन के लिए आते हो और ये सब चीजें होती है, मगर झेलना हमको पड़ता है क्योंकि हमको प्रोटेक्शन नहीं। वो लोग हमारे घर में घुस के मारते हैं, हमारे घर जलाने की धमकी देते हैं, तो आप कृपया ऐसा मत कीजिए। तो ये इसके ऊपर ये मैं कह रहा, जैसे 5 लोग भारत में, ये लामा छोटे हैं, एक भारत के बड़े लामा हो रहे हैं, जानते हो? दलाई लामा जी को जानते, तो दलाई लामा जी को जानते, दलाई लामा जी भी बुद्धिस्ट है, पर अगर वहां से कोई पंडित उनसे कहे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो जल चढ़ा देंगे। पर क्या भारत का कोई अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट भिक्षु हो या वो उपासक हो, उसको कहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चढ़ा देगा? वो नहीं चढ़ा सकता। वो उखाड़ तो सकता है पर जल नहीं चढ़ा सकता। तो ये फर्क है, इसीलिए आंदोलन को अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट ही चलाना चाहिए, चलाएगा और वो इसको जीत सकता है। और इसकी एक खास बात बता दें हम, इस बार ये आंदोलन सफल क्यों हो जाएगा कि 2 पिछले आंदोलन को अगर हम उसका रिसर्च करें तो उसमें एक खामी रही, जिससे उन लोगों ने अपनी साजिशों में कामयाबी पाई। जब अनागारिक धम्मपाल भारत में आए, उनका आंदोलन भारत में फैलने लगा, तो यहाँ पर कुछ जो सामंतवादी लोग हैं, जो महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भारत में प्रसार करना शुरू किया कि अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका के रहने वाले हैं और भारत के बुद्धिस्टों को और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा करना चाहते। इससे उनको लाभ मिल गया। उस समय भारत में बुद्धिस्ट जागरूक नहीं था, बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं थे, और ये बात उनकी समझ में आ गई और वो अनागारिक से थोड़ा दूरी बनाने लगे। बंटे जी, मेरा एक सवाल है। दूसरी, मेरा एक सवाल है। अरे बात पूरी हो जाने दो। दूसरी आंदोलन जब खड़ा हुआ, बंदर सुरेश ससाई ने लड़ा, तो बंदर सुरेश ससाई के आंदोलन को कमजोर कर दिया गया इसी आधार पे कि वो जापान से थी। तो ये प्लस पॉइंट है इस बार कि इस बार न तो श्रीलंका से है, न जापान से, न किसी देश से, इस बार आंदोलन देश से लड़ा जा रहा है। और खास बात है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों के आधार पर लड़ा जा रहा है, उनके हाथों में यह आंदोलन है, इसलिए जीत निश्चित है। बंटे जी, महाबोधि महाविहार तो ये मुक्त होना ही चाहिए, और आपके नेतृत्व धम्मदान से ये दानादान हुई है। देखिए, धम्मदान से दानादान नहीं हुई है, ये दानादान हुई है। जिसको कुर्सी पे बैठना होता है ना, दानादान वहां होती है। देखिए, धम्मदान ये समाज की एक ऐसी आस्था है जो इस उद्देश्य से देती है कि वो जिस उद्देश्य के लिए दिया गया उस उद्देश्य में वो लग जाए जाके। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लोगों के लिए एक ऐसा विषय है जैसे उनके लिए घर का अपना कोई सामान। जैसे इंसान जीविका के लिए भोजन सबसे बड़ी उसकी जीविका का साधन है, बिना भोजन के वो जी नहीं सकता, वैसे आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लोगों की जिंदगी का एक सवाल बन चुका है, उनके सम्मान का सवाल बन चुका है, उनके गौरव का, स्वाभिमान का एक सवाल बन चुका है। उसके लिए जो दान दिया गया है, और जितने आयोजक लोग धम्मध्वज यात्रा को जो आयोजित कर रहे हैं, उस यात्रा में मुख्यतः वो मुझे लेके यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलाई जाएगी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी इसमें मेरी बनती है, सबसे पहले जिम्मेदारी इसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धम्मदान को बौद्ध उपासक को मेरे हाथ से देंगे, वो मेरे हाथ से जाएगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो धम्मदान कहां जा रहा है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, 17 अगस्त से 24 सितंबर तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जनसंवाद यात्रा, जो धम्मध्वज यात्रा का नाम दिया गया है, इस यात्रा में महाराष्ट्र राज्य से जितने भी उपासक, बुद्धिस्ट समाज,
इसमें अपना सहयोग अपनी श्रद्धा से दान देंगे, उनके दान की 1/2 महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पे खर्च की जाएगी। इसका हिसाब 1/2 का समाज के बीच में रखा जाएगा। मंत्री, एक आखिरी सवाल है। अभी जो 25 सदस्य समिति आनंद फानंद में सरकार ने बनाई है, कहना चाहता था वो बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं तो खास कह रहा कि बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों की बुद्धि कब खुलेगी, कब जगेंगे ये लोग। इस आंदोलन से घबराकर, वो घबरा तो गई तो पता चल गया कि जो काम आज तक नहीं किया उन्होंने, जो काम आज तक नहीं किया वो काम इन्होंने अब कर दिया। 25 लोगों की सलाहकार कमेटी बनाई, 25 लोगों की सलाहकार कमेटी बनाई। 25 लोगों में 10 लोग चुने कौन से, जो अलग भारत के बाहर कंट्री या बुद्धिस्ट है। भारत के बाहर 10 बुद्धिस्ट कंट्रियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल लिया उन्होंने। भारत के अंदर सबसे प्रमुख नाम लिया दलाई लामा जी का। मुझे ये बताओ, बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों का नाम क्यों नहीं लेते? भारत में भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बनाई गई संस्था है। बाबा साहब की संस्था से क्यों नाम नहीं लिया गया? बाबा साहब की संस्था प्रमुखता भारत में इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। बाबा साहब की संस्था से एक नहीं नाम लिया गया, तो प्रमुख दलाई लामा जी को लिया गया, क्योंकि दलाई लामा जी के होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलाई लामा जी के बाद उन्होंने सरकार ने अपने कुछ सांसदों को, विधायकों को लिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने बोध गया के कुछ सरकारी कर्मचारियों को लिया। चौथे नंबर पर उन्होंने बोध गया के पार्षद और वहां के सभासदों को लिया। ऐसे करके 25 लोगों की कमेटी बना दी। अब 25 लोग एडवाइस करेंगे। कौन सी एडवाइस करेंगे? जो भारत के बाहर है 10 लोग, वो क्या एडवाइस देंगे, और जो भारत के भीतर है उनको बौद्ध धर्म के बारे में पता नहीं है। दलाई लामा जी केवल लामा संस्कृति के बारे में जानते हैं। उन्होंने आज तक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कैसा धर्म चाहते हैं भारत में, उस पर आज तक उन्होंने चिंतन नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया। तो सवाल यह है कि इन 25 लोगों की कमेटी में बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी कितने हैं? इस पर लामा लोग तो मिल जाएंगे, उनको लामाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या है कि अम्बेडकरवादी होने वाला जो विचारधारा है उससे खतरा उनको है। तो यह समझना चाहिए कि भाई लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों से, इसलिए दलाई लामा जी को भी लेकर उनको कोई चिंता नहीं है। वो ले भी सकते, पद भी दे सकते हैं, और एक दिन तो ये भी आएगा, कह भी देंगे। अगर लगेगा हमारा आंदोलन मजबूत होता रहा ना, भविष्य में ये भी हो सकता है वो कहेंगे ठीक है बीटी एक्ट रद्द कर दो, बुद्धिस्टों को देते हैं। उस दिन आप भी सर मारोगे फिर दीवार में। बुद्धिस्टों को देते हैं, पर किनको? जिनको आज कमेटी में रखा है। फिर क्या करोगे? भविष्य को ध्यान रख के चलो, वो दे भी देंगे, पर जैसे आज कमेटी में जिन बुद्धिस्टों को रखा उन बुद्धिस्टों को वो सौंप देंगे। तो आपने दान भी दिया, आंदोलन भी चलाया, संख्या भी एकजुट करी। देश में आंदोलन कौन चला रहा है? नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आते हैं आप बताओ ना? नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आते हैं? अगर 1000 लोग हम जाते हैं तो वहां से 5 लोग आते हैं। आप सोचो हम क्या कर रहे हैं? आंदोलन हम चलाने वाले, मुकदमे हमारे ऊपर लिखे जाए, 1 रुपया चंदा इकट्ठा करके आंदोलन हम चलाए, दान हम दे, और आंदोलन की भूमिका कौन बनाए? जो उस आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है। मुझे बताओ ये आंदोलन क्या आपके द्वारा नहीं चल सकता? तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को समझो। अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दूसरे के कंधों पे लड़ाई लड़ोगे तो बेच दे जाओगे या बिकवा दी जाओगे। बंदे चलते चलते 16 और 17 तारीख को प्रोग्राम आपको उसके हमें 17 अगस्त से 24 सितंबर तक महाराष्ट्र के सभी जिलों में जितने भी धर्म उपासक उपासिकाएं हैं और जितनी भी बौद्ध संस्थाएं हैं, बौद्ध संगठन है, बहुजन समाज में काम करने वाले तमाम उन संगठनों से मेरा निवेदन है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे देश में एक ताकत वजूद के साथ खड़ा हो चुका है।
और जैसे जैसे हम इस पे विचार करते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हमने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होती जा रही है और जल्द ही हम लोग वहां पर एक अच्छे वकील को भी अपॉइंट करेंगे। तो लगता है कि हम इस आंदोलन को जीत लेंगे। उसके लिए जो यात्रा निकाली जा रही है 17 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगी, जिस यात्रा का उद्देश्य रहेगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर जन संवाद किया जाएगा। ये जन संवाद समाज के बीचों बीच में होगा और उनको समझाया जाएगा कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए और 134 साल से आंदोलन चल रहा है वो आज तक सफल क्यों नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और मैं लगातार 17 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जन संवाद यात्रा में रहूंगा। प्रारंभ और समय 17 अगस्त बता दो। 17 अगस्त को दीक्षा भूमि नागपुर में लोग इकट्ठा हो गए और वहीं से यात्रा प्रारंभ की जाएगी और यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होगा वो चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियां है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी पावन पवित्र धरती पे जाकर यात्रा का पहला पड़ाव जो है समापन होगा। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से फिर मैं कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो अपने शहरों में तैयारी करें और यात्रा का स्वागत करें, यात्रा को मजबूत बनाएं। इस यात्रा से ही महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बौद्धिया मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।